हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, 19,200 के आसपास तक का हम लेवल देख चुके हैं यहाँ पर। तो मैं सिंपल सी बात है दोस्तों कि इंट्राडे के लेवल्स आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो लेवल्स को आप नोट कर लीजिए जो कल के लिए भी यूज़फुल होंगे और पूरे इस हफ्ते के लिए यूज़फुल होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इंट्राडे जो लेवल्स होते हैं उसकी बात करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, मैंने जो परसों बनाया था, मार्केट उससे ऊपर ही खुला और ऊपर ही ट्रेड करता चला गया। अगर ये इसके नीचे आता तो मार्केट नीचे जा सकता था। ये एक स्पोर्ट था। सो यहाँ पर आप लोगों ने एक ध्यान रखनी है, ये बात कर रहा हूँ मैं निफ्टी की। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए दो तरीके से बात होगी, एक तो इंट्राडे लेवल्स की और एक होगी वीकली लेवल्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंट्राडे लेवल्स हैं उसको अपडेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो जब वीकली का अपडेट करूँगा तो स्पेशली आप लोगों को बता दूंगा कि ये वीकली के लेवल्स हैं। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर जो जोन्स होते हैं उसको हम यहाँ पर तवज्जो देते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई जो ऑप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को, लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये सारे के सारे नोट कर सके। तो यहाँ पर मैंने फिर भी मैं बताया था आप लोगों को 19,008 से लेकर के और 18,980 ये एक जोन बना करके छोड़ दीजिए। ठीक है, सेकेंडली जो कल मार्केट ने किया है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो मैंने लाइन खींची हुई है इसकी बहुत तवज्जो रहने वाली है। ठीक है, इसकी बहुत वैल्यू है। तवज्जो क्या, तो उसको आप लोगों ने समझ लेना है यहाँ पर। और उसको किस तरीके से ट्रेड करना है कि अगर मान लीजिए ये 19,070 के नीचे, ठीक है, पहला सिग्नल होगा, इसके नीचे जाएगा तो ही मार्केट वीकनेस शो करेगा। और सबसे बड़ा वीकनेस जो सपोर्ट लेवल बोल सकते हैं आप, वो 18,981 का है, बन चुका है। यहाँ पर ये स्पोर्ट जोन है बिल्कुल। ठीक है, तो पहला स्पोर्ट जोन ये है 19,073। जैसा कि SGX निफ्टी को देख रहे हैं, कुछ भी है तो मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगा, ऐसे चांसेस लग रहे हैं। पर आप लोगों को अभी वीकली लेवल्स में जो अपडेट करूंगा उससे सबको समझ में आ जाएगा। तो ये लेवल्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस ऊपर से आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, तो उस जगह के लिए ये लेवल्स बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो सबसे पहला स्पोर्ट जो मैंने मेजर जो स्पोर्ट है वो 18,980 का है और नीचे है 18,869। ये दो नंबर्स को और पूरे जोन्स को आप जा कर के ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया, आई बटन है ऊपर, उसमें क्लिक कर सकते हैं। 18,891 से लेकर के 18,865 लगा लीजिए, ये जोन हो गया। और सेकंड हो गया 19,008 से लेकर के 18,977 मान लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जोन को ड्रॉ कर लीजिए। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो वीक होगा, और मार्केट ऊपर से मान लीजिए ये ऊपर खुलता है ओपनिंग में और नीचे की तरफ आता है, तो पहला सपोर्ट लेवल ये है। ठीक है, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि पूरे चांसेस है मार्केट ऊपर से यहाँ तक का एक बार रिट्रेसमेंट ले सकता है। बस वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। पर वीकली रेजिस्टेंस जो है वो पास में ही है ऊपर, तो इसलिए वो उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो इस वजह से वीकली से रेजिस्टेंस मार्केट लेने के चांसेस इंट्राडे में हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, मेजर स्पोर्ट, और वीकली लेवल्स मेरे को निफ्टी के बताने हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। मेजर लेवल जो हैं पूरे वीक के अंदर जो काम करने वाले हैं वो है 19,400। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे 19,400 मानिएगा इसको, और यहाँ पर है 350। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके आसपास आप लोगों को गलती से भी सेल नहीं करना है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। और स्पोर्ट अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास स्पोर्ट जो है दोस्तों बहुत नीचे है, 18,650 के आसपास है। ठीक है, 18,650 के आसपास है। तो वीकली रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ समझ लेना। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई रेजिस्टेंस पे जाए और सपोर्ट पे जाए, वो श्रिंक भी होती हैं, ये भी श्रिंक होता है।
पर आपको इतना ज़रूर समझ लेना है कि इस लेवल के आसपास आप लोगों को बाय की पोजीशन को थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे ऐड मत करिएगा गलती से भी ऊपर खुल जाए और आप सोचें कि भाई हम यहाँ से ही 19,500 600 देख लेंगे, तो वो इतना इजी नहीं होगा। बस मैं ये चीज़ आप लोगों को समझाया है, उसके लिए एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, तो अगर हम वीकली में रेजिस्टेंस के पास में खुल रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर फंसना नहीं है। जो फंसेगा बाय साइड में वो फंस जाएगा, ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। सपोर्ट बहुत नीचे है इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर है, 18,650 के अराउंड है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंपली बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम आते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को जो नंबर बताया था, लेवल बताया हुआ था आपको बैंक निफ्टी के अंदर, वो ये लेवल बताया था 44,500 और मार्केट उसके ऊपर ही खुला दोस्तों। तो ये लेवल जो है आप समझ लीजिए, जब तक 44,400 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा तब तक इसमें वीकनेस नहीं है, ठीक है। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ये सारे नंबर्स जो है मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो मेजर लेवल बस इसके अंदर यही है 44,430 के अराउंड। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगा, यानी कि 400 मान लीजिए, तो फिर मार्केट के अंदर डाउन साइड मतलब थोड़ा सा वीकनेस आने के चांसेस हैं, इतना मैं बोल रहा हूँ, डाउन साइड नहीं वर्ड यूज़ करूँगा मैं। और ऊपर की तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर बुलिश होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है 45,000 वीकली रेजिस्टेंस है दोस्तों ये, ठीक है। 45,200 से लेकर के 45,300 ये वीकली रेजिस्टेंस है। इसलिए इस नंबर के पास में अगर गलती से ऊपर कहीं यहाँ 45,000 के आसपास 100 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप गलती मत कर लेना वहाँ पर बाय करने की, यानी कि वहाँ पे आप लोगों को अगर किसी ने BTST वगैरह किया हुआ है तो उसको प्रॉफिट ही बुक करना चाहिए। और फिर नीचे के लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, वो 40 जो वीकली सपोर्ट है वो है 43,600 के आसपास, ठीक है। 43,600 काफ़ी दूर का गैप है, इसलिए उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस इतना दिमाग में रखिएगा 44,400 ये लेवल है जो कि इस वीक के अंदर काम आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक मेजर सपोर्ट समझ लीजिए आप, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको, स्पोर्ट्स इंट्राडे वाली भी बता दी है, और नीचे का जो वीकली सपोर्ट है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। मेरे ख्याल से इतना सब कुछ बताने के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें जो मैंने बताया। वीडियो को 2-3 बार देख लेना, क्लियरिटी हो जाएगी दोस्तों आप लोगों को। क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, वीकली रेजिस्टेंस के पास हमेशा सतर्क रहना है, मतलब बाय साइड करने के लिए, ठीक है। और सपोर्ट के पास में सतर्क रहना है सेल साइड करने के लिए, यानी कि सेल अगर आप सपोर्ट के पास में करेंगे तो उल्टा हो सकता है, ठीक है। ये इंट्राडे प्लेयर्स के लिए मैंने पूरा रिपोर्ट मैंने बना करके आप लोगों को दिया है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों के दोनों मैंने बताए हैं। जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अच्छे से होल्ड नहीं करता है, ठीक है, तब तक वो और ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे अगर आती है तो वहाँ से वो फिसलने की कोशिश करती है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। किसी को प्रीमियम चैनल में ज्वाइन करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ज्वाइन कर सकता है। 2000 पॉइंट के मूवमेंट के लिए निफ्टी के लिए अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से चांस है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मौका निकल गया है। थैंक यू।